Hello students, welcome back. So let's start our next topic and it is Jones reagent. देखिए Jones reagent इस चैप्टर में तो कहीं नहीं है, लेकिन जब आप एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब आएगा और तब अल्कोहल के साथ ही ये रिएक्शन कर रहा होगा, इसलिए हम इसको यहीं पढ़ लेते हैं. Jones reagent होता है CrO3 प्लस H2SO4, सामने लिखा हुआ है CrO3 के साथ H2SO4 को हम यूज करते हैं. ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसमें और जो ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े उनमें केवल एक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम. डिफरेंस ये है कि ये डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करते. केमनोफोर डबल बॉन्ड पे अटैक कर देता है, वो डबल बॉन्ड पे अटैक करके उसको तोड़ देते हैं. अगर डबल बॉन्ड सिस्टम में है भी तो अगर जोन्स एजेंट आपने यूज किया तो डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा. हाँ, बाकी सब कुछ सेम. प्राइमरी अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, एल्डिहाइड है तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन्स मिल जाएंगे, टर्शियरी अल्कोहल है तो कुछ नहीं होगा, कीटोन भी फर्दर कुछ नहीं करेंगे. फाइन, सब कुछ सेम, बस डबल बॉन्ड को आपको नहीं छेड़ना. दैट इज जोन्स रिएजेंट. तो जोन्स एजेंट बेटर है, काफी बेटर है. अगर आपको डबल बॉन्ड को प्रोटेक्शन देनी है तो आप जोन्स एजेंट यूज करेंगे. बाकी सारी बातें जो मैंने बोली है वो यहीं पे लिखी हुई है. CrO3 में क्रोमियम की भी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, +6 ऑक्सीजन स्टेट में है. सल्फर भी +6 ऑक्सीजन स्टेट्स में है. तो हाई ऑक्सीजन स्टेट वाली चीजें जो है वो लोअर में आने के लिए खुद का रिडक्शन और दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेंगे ही करेंगे. फाइन, तो कॉम्बिनेशन ध्यान रखिए. एग्जाम्पल ट्राई करते हैं. देखिए जोन्स रिएजेंट, फर्स्ट केस. सबसे पहले अल्कोहल चेक कीजिए. OH जिस कार्बन से अटैच्ड है एक से, प्राइमरी अल्कोहल है तो आपको अच्छे से पता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे बात जाएगी. मीडियम कैसा नजर आ रहा है, एसिडिक मीडियम नजर आ रहा है, तो सॉल्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे. क्योंकि जोन्स रिएजेंट यूज हो रहा है तो डबल बॉन्ड को आपको छेड़ना नहीं है. तो डबल बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा रहने वाला है. यहां से पहले फेज में क्या होगा, ये H और ये H हटेगा, करेक्ट. तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C, ये डबल बॉन्ड हो और ये H आ जाएगा, करेक्ट. डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे एक H रह गया, लेकिन अनकंट्रोल्ड है, रुकता तो है ही नहीं. तो फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, आपको अच्छे से पता है ये एक O लग जाएगा, यानी कि ये यूं का यूं रहेगा और पीछे COOH ग्रुप आ जाएगा. आप चेक कर सकते हैं, ये यूं का यूं रहा और पीछे COH ग्रुप आ गया. कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो गए. हम एक्जैक्ट IUPAC नेम नहीं लिख रहे क्योंकि हमारा फोकस इस बात पर है कि क्या चीज़ बन रही है, राइट. आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे तो भी ठीक है और इसका आप IUPAC नेम बोले तो भी ठीक है. IUPAC नेम्स हम बहुत अच्छे से सारे देख चुके हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स डेरिवेटिव्स का हम आगे भी देख लेंगे और वैसे क्लास 11th में भी देखा हुआ है. फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अभी जैसे ये कोई कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड की यदि हम बात करें तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है. किसको यूज किया जा रहा है साथ में, जोन्स रिएजेंट को यूज किया जा रहा है. अब जब जोन्स रिएजेंट यूज करते हैं तो जोन्स रिएजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा. क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है तो कहानी कहाँ रुकेगी आपको पता है, कीटोन्स पे रुकेगी. कहीं डबल बॉन्ड्स वगैरह रिंग है, ये सब है, इस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो कुल मिलाकर इसका प्रोडक्ट क्या होगा, शायद मेरे बनाने से पहले ही आप समझ गए होंगे. इसका प्रोडक्ट होगा, ये हटा देना है और ये हटा देना है और बीच में डबल बॉन्ड हो आ जाएगा. सब कुछ सेम रहने वाला है. ये देखिए कीटोन्स बन गए और कीटोन से आगे हमको जाना ही नहीं है. फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एक और एग्जांपल, ये वाला देखिए. ये कंपाउंड है, इसके अंदर जोन्स रिएजेंट मिलाया जा रहा है. अब आपसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा. पहले देख लीजिए, बेंजीन रिंग है, एक डबल बॉन्ड है और ये प्राइमरी अल्कोहल है. OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है. फाइन, तो प्राइमरी अल्कोहल है तो ये बात तो तय है कि प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा. फाइन, चलिए देखते हैं. और डबल बॉन्ड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो क्या हो सकता है, ट्राई कर लेते हैं. देखें, सबसे पहले रिंग, कोई फर्क पड़ना है, आंसर इज नो. आगे चलते हैं, डबल बॉन्ड, कोई फर्क पड़ना है, आंसर इज नो. और आगे चलते हैं, कार्बन CH2OH, फर्क पड़ना है, यस. क्या फर्क पड़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है. तो सबसे पहले तो H और H हटा दीजिए, तो सब कुछ सेम ही रहेगा. H और H हट जाएगा तो CH और डबल बॉन्ड O आ जाएगा. मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये आ गया CH और ये आ गया डबल बॉन्ड O. लेकिन क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स है, एल्डिहाइड बने, कहानी यहाँ रुकेगी नहीं, फर्दर आगे जाएगी. आगे जाने के लिए आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा देंगे, यानी कि ये बिल्कुल सेम रहेगा. डबल बॉन्ड वाली कंडीशन भी सेम रहेगी और पीछे COOH ग्रुप डेवलप हो जाएगा. फाइन, चलिए इसको देख लेते हैं आगे. यहाँ पे यदि हम देखें तो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है. यहाँ पे यदि हम लगाएं कार्बन, ओके, तो ये लगा देते हैं कार्बन, लेकिन ये C और यहाँ पे आपको लगाना होगा OH, ये मिसिंग है, इसे आप पूरा कर लीजिएगा. तो यहाँ पे COOH, तो COH में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया. ये एल्डिहाइड नहीं, यहाँ बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स. करेक्शन कर लीजिएगा आप, ध्यान रखें. एल्डिहाइड पे कहानी नहीं रुकती, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जोन्स रिएजेंट के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो यहाँ एल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है. फाइन, ध्यान रखिएगा. ओके, इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पॉइंट्स में हम लिख चुके हैं कि दे कैन ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फाइन, हाँ, ये क्रॉस क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि अगर इसके अंदर हमने जोन्स रिएजेंट ना यूज करके
KMnO4 यूज कर लिया होता तो क्या होता, तो शायद आप समझ गए होंगे, टुकड़े हो गए होते। KMnO4 जब आपने यूज किया होता इसके अंदर, तो फिर दिक्कत ये होती कि यहां से ये बॉन्ड टूट जाता, ये एक अलग ग्रुप बनता, ये एक अलग ग्रुप बनता, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पे एल्डिहाइड बनता, तो वो भी COH में कन्वर्ट हो जाता, ये भी COH में कन्वर्ट हो जाता, तो यहां से तो ऑक्सैलिक एसिड आपको मिल जाता, और इधर बेंजीन के ऊपर CHO आ जाता, करेक्ट, और CHO फर्दर ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट हो जाता, तो फिर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते। तो हम ऐसी जगह पर अवॉइड करते हैं KMnO4 को, फाइन। तो यहां पे हमने वो चीज यूज करी भी नहीं है, दैट्स वाई हमने यहां पे जोन्स एजेंट यूज किया, जैसे कि डबल बॉन्ड प्रोटेक्टेड रहे और हमारा काम शुरू हो गया। बस ये ध्यान रखें कि KMnO4 बेंजीन रिंग के अंदर अटैक नहीं कर सकता। जो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, जो घूम रहे हैं इस तरीके से बेंजीन में, जो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स है, उससे KMnO4 का फर्क नहीं पड़ता। तो KMnO4 इन बॉन्ड्स में फर्क नहीं डाल सकता था, लेकिन इनको तोड़ सकता था, फाइन, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसके साथ हमारा जोन्स एजेंट भी पूरा हो जाता है। ओके, नाउ उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम आते हैं थर्ड फेज में। देखिए थर्ड फेज में आपको 3 रिएजेंट्स नजर आ रहे हैं। ये जो तीनों रिएजेंट्स हैं, ये तीनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यानी कि प्राइमरी अल्कोहल्स में जरूरत क्या है? देखिए जरूरत है, बहुत जरूरत है। सेकेंडरी अल्कोहल का तो कोई इशू नहीं है, स्ट्रॉन्ग डालो, माइल्ड डालो, कुछ भी डालो, आपको तो सीधा का सीधा सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स ही मिलना है। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल्स में स्ट्रॉन्ग डालते तो सीधी बात जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, लेकिन हमें अगर बात एल्डिहाइड्स पे रोकनी है तो फिर अब क्या करें? तो फिर हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं। इसीलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड पे ले जाकर रोक देते हैं, फर्दर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं करते। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस कैटेगरी में आपको 3 पढ़ने हैं, तीनों का फंक्शन एक जैसा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बस अंतर होता है ईल्ड में। PCC जो सबसे पहले लिखा हुआ है, उससे ईल्ड हमें सबसे बेहतरीन मिलती है। दैट्स व्हाई बाकी तीनों भी आप यूज करेंगे, प्रोडक्ट सेम ही आएगा। तो जो हम पहला यूज कर रहे हैं वो है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC से कहते हैं, ये मिक्सचर होता है प्रीडीन का HCl के साथ CrO3, मतलब पिरीडीन प्लस CrO3 प्लस HCl, राइट। पिरीडीन क्या होता है? पिरीडीन बेंजीन जैसी रिंग होती है, एग्जैक्टली सेम, बस एक कार्बन हटा के आप नाइट्रोजन लगा दीजिए कहीं पे भी, तो कार्बन से नाइट्रोजन लग जाता है, तो ये पिरीडीन बन जाती है। यहां रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मैं सिर्फ बोल ही रहा हूं। उसके साथ CrO3 प्लस HCl, ये हो गया PCC, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दूसरा है कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट भी बिल्कुल सेम ही है, वही CrO3 है, राइट, वही HCl है, और साथ में इसमें डाइक्लोरोमीथेन यूज किया जा रहा है। मैं एक बार देख लेता हूं कहीं गलती ना हो। देखिए, ये तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पिरीडीन और HCl है। हाँ, इसके अंदर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आ गया, पिरीडीन आ गया, और हाँ HCl की जगह यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन है, फाइन। तो ऊपर और नीचे अगर हम बात करें तो दोनों में पिरीडीन कॉमन, CrO3 कॉमन, बस ऊपर HCl यूज होता है और नीचे डाइक्लोरोमीथेन यूज होता है, ध्यान रखिए, कॉलिन्स रिएजेंट। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा है एनहाइड्रस CrO3। ध्यान रखिए, एनहाइड्रस मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एनहाइड्रस नहीं हुआ, वहां पे वाटर हुआ, तो CrO3 एक मेटल ऑक्साइड है, ये पानी से रिएक्शन करेगा CrO3 और क्रोमिक एसिड बना लेता है, और क्रोमिक एसिड फिर अपने आप में एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये कहानी एल्डिहाइड पे नहीं रोकता, ये कहानी सीधी कार्बोक्सिलिक एसिड पे ले जाता है। और ये क्रोमिक एसिड आने वाले चैप्टर्स में आएगा, बात में अभी बोल देता हूं। तो क्रोमिक एसिड आने वाले चैप्टर्स में आप 2 जगह देखेंगे। H2CrO4, that is chromic acid. It can oxidize primary alcohols to carboxylic acid as well as aldehyde to carboxylic acids. इसके अलावा ये अल्काइल बेंजीन समझ गए, बेंजीन रिंग पे जो अल्किल ग्रुप्स होते हैं उनमें भी अगर क्रोमिक एसिड डाल दिया जाए, राइट, तो ये सीधा उनको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई सारी बातें कनेक्टेड है आने वाले चैप्टर्स में से, तो अलग अलग पढ़ने की बजाय मैं सारी ब्रीफिंग यही कर रहा हूं आपको। तो ध्यान रखिए, एनहाइड्रस CrO3 लिया तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहानी को एल्डिहाइड पे रोक देगा। लेकिन अगर पानी वाला ले लिया, वाटर मिक्स रहा इसमें, तो तुरंत ये ऑक्साइड्स वाटर से रिएक्शन करके क्रोमिक एसिड में कन्वर्ट होंगे, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो फिर कहानी को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे तो भी, एल्डिहाइड होंगे तो भी, फाइन। और दूसरा, वो बेंजीन पे कोई भी अल्किल ग्रुप जुड़ा हो, टर्शियरी अल्किल ग्रुप को छोड़कर। सब बातें हम आगे देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूं रिवाइज कर लेंगे बाद में, अभी से ध्यान में रखेंगे तो अच्छी बात है। तो बेंजीन रिंग पे कोई भी अल्किल ग्रुप जुड़ा हो, कोई सा भी, कितना भी बड़ी चेन जुड़ी हो, बस टर्शियरी ग्रुप ना हो, और उसमें अगर क्रोमिक एसिड आप डाल देते हैं तो इस बेंजीन रिंग के नियरेस्ट पोजीशन पर COH ग्रुप डेवलप हो जाता है, बेंजोइक एसिड्स बन जाते हैं। बेंजोइक एसिड बनाने की बेहतरीन टेक्निक है, लेकिन हाइड्रस CrO3 हो जाता है वो, राइट। हमें एनहाइड्रस यूज करना है। तो 3 चीजें मैंने यहां आपके सामने लिखी हुई है, फाइन। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये है ही है। क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकेंगे, सेकेंडरी को कीटोन्स पे रोकेंगे। दे हैव नो इफेक्ट ऑन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग PCC, मैंने बोल दिया, क्रोमिक एसिड बन जाता है। क्रोमिक एसिड वाटर आप जोड़ दीजिए, तो CrO3 में अगर आप वाटर जोड़ेंगे, CrO3 में वाटर जोड़ेंगे तो एक ऑक्सीजन इधर आ गया और 2 H आ गए, तो H2CrO4 ही बनना है। वाटर निकाल दीजिए तो H2O बाहर चला जाएगा, तो CrO3, राइट, विच कैन फर्दर ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड
एंड दे कैन ऑक्सीडाइज एल्काइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड्स। हम ये रिएक्शंस देखेंगे आने वाली क्लासेस में, यहां नहीं, यहां हम सारा फोकस कर रहे हैं अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन पर। फाइन, चलिए कुछ रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस तो कुछ क्या है, दो ही हैं, यहां पे देख लीजिए, बिल्कुल इजी। अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या मिलाया जा रहा है, पीसीसी मिलाया जा रहा है, एनहाइड्रस CrO3 मिलाया जाए, कॉलम्स एजेंट मिलाया जाए, डबल बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइमरी अल्कोहल्स हैं तो कहानी एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगी, एल्डिहाइड आइसोलेट कर सकते हैं आप, ऑब्टेन कर सकते हैं अच्छे से। और सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं तो बात कीटोन पे रुक जाएगी। कैसे बनाते हैं वो आपको बहुत अच्छे से आता है। यहाँ से एक H हटा देंगे, यहाँ से एक H हटा देंगे तो ये ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से H और यहाँ से H हटा देंगे तो यहाँ पे CO ग्रुप आ जाएगा। अभी हमने बहुत सारा देख लिया, ये देखिए ना, कीटोन वही चीज बन गई, यहाँ देखिए ना, ये H और ये H हट गया तो यहाँ पे CO ग्रुप आ गया, और ऊपर सबको सेम रहेगा, डबल बॉन्ड में कोई फर्क पड़ना नहीं है, और CH2OH की जगह C डबल बॉन्ड और H आ गया यहाँ पे। फाइन, तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ से एक H हटाना है, यहाँ से एक H हटाना है, और वहाँ पे डबल बॉन्ड हो और एक H बन जाता है। डिहाइड्रोजनेशन कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन हटा है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। चलिए फाइन, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ गई होगी। ये हमारा तीसरा फेज था। अब हम आते हैं चौथे फेज पे। ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है, थोड़ा डिफरेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी मैंने बहुत देखे हैं। चौथा अब हम यूज करें, देखिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हमने यूज कर लिया, फर्स्ट केस KMNO4 के 4 केसेस यूज कर लिए, उसके साथ एसिडिक मीडियम में K2Cr7 भी हमने देखा। फाइन, उसके बाद सेकंड फेज में हमने जोन्स रिएजेंट देखा, CrO3 + H2SO4। थर्ड फेज में हमने ये 3 देखे, PCC, कॉलिन्स, और जो लास्ट था क्या था, PCC था, कॉलिन्स था, और एनहाइड्रस CrO3। फाइन, इन तीनों के फंक्शंस एक जैसे थे। डबल बॉन्ड पे जो अटैक करता है वो फर्स्ट वाली अटैक करते हैं। ओके, चलिए अब हम फोर्थ पे आ रहे हैं। फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ के अंदर हम यूज कर रहे हैं कॉपर, मेटल है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे हम इसको यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन्स में भी एग्जाम में लिखा आ सकता है और डिग्री में भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। कॉपर हो और बहुत हाई टेम्परेचर पर इसको लिया हुआ हो, और इसके ऊपर अल्कोहल को पास किया जाए। कौन सी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इतने हाई टेम्परेचर पर ये अल्कोहल वेपर की फॉर्म में ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर है, लिक्विड स्टेट में तो रिएक्शन होगी नहीं, रूम टेम्परेचर पर बात नहीं हो रही। तो इतने हाई टेम्परेचर पर कुछ वेरिएशन आएगा। फाइन, वो वेरिएशन क्या आएगा वो अभी आप देखकर समझ जाएंगे। तो हमने एक बार लिया प्राइमरी अल्कोहल, एक बार लिया सेकेंडरी और एक बार लिया टर्शरी। ठीक है, वेपर्स ऑफ अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन और 300 डिग्री सेल्सियस। अब क्या फर्क पड़ता है वो देखिए आप, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इस केस में अगर प्राइमरी अल्कोहल है और उनको लिया जाए, इन कंडीशंस में डाला जाए, तो सीधा प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएंगे एल्डिहाइड में, दैट्स ऑल। सेकेंडरी अल्कोहल सीधी कन्वर्ट हो जाएंगे कीटोन्स में, दैट्स ऑल। टर्शरी अल्कोहल मैं अब तक कहते आया हूं कि कोई रिएजेंट उस पर अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन टर्शरी अल्कोहल इन कंडीशंस में, क्योंकि टेम्परेचर काफी हाई है, इस कंडीशन में टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट करती है और एल्कीन्स बन जाते हैं। देखिए कैसे, ये दो रिएक्शंस कहलाती है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। आप नोटिस करें इस बात को, देखिए ऊपर, यहां देखिए, यहाँ पे H और यहाँ से H में हटा दो तो CH3CHO ये आ गया और 2 H बाहर चले गए। राइट, ये जो कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस आपने यहाँ जनरेट की है, ये कंडीशंस इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाती है कि कहानी एल्डिहाइड्स पे रुक जाती है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करती एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और यहाँ से गैस एस्केप हो जाती है। फाइन, तो ध्यान रखें कॉपर, और जब इन टेम्परेचर पे कॉपर को जब हम यूज करते हैं तो कंडीशंस कुछ ऐसी जनरेट होती है कि प्राइमरी अल्कोहल्स तो एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल्स देख लीजिए C डबल बॉन्ड हो जाएगा कीटोन्स में, और 2 H निकल गए, इसलिए दैट्स व्हाई दीस रिएक्शंस आर कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्कोहल मॉलिक्यूल इज नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। फाइन, अब बात करते हैं तीसरे केस में। अब तीसरे केस में क्या होगा तो वो देखिए, तीसरे केस में आपने लिया है टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल में हमने ये कहा था अब तक की कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे H तो है लेकिन यहाँ पे कहीं H नहीं है, तो ये निकलता नहीं है, और इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो नहीं सकता। लेकिन इन कंडीशंस में, क्योंकि टेम्परेचर काफी हाई है, यहाँ डिहाइड्रोजनेशन की जगह डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टर्शरी अल्कोहल पहली बार रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में ये हमेशा रहेगा कि कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया जाए तो टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेट तो नहीं हो सकते लेकिन डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो डिहाइड्रेट हो जाता है इधर से OH, और किसी भी एक साइड से, आपको अच्छे से पता है ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है। राइट, अगर एक से ज्यादा हो तो फिर जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है वो बनती है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे तो तीनों CH3 एक जैसे हैं, तो कहीं से भी एक H हटा देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 होता है और ये एक H होता, तो यहाँ से OH और यहाँ से H हट जाता है, H2 बाहर निकल जाता है और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए डबल बॉन्ड, इसे आइसोब्यूटाइलिन भी कहते हैं, आइसोब्यूटीन भी कहते हैं, और सिंपली आप इसको आईपीसी नेम भी अपना दे सकते हैं, जो कि हम सीख ही चुके हैं। नहीं तो आपको सिंपली नीचे तो क्या लिखना होता है, एल्कीन लिखना होता है। तो ये एल्कीन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चीज निकली, वाटर निकला, और इस रिएक्शन को आप हाइड्रोजनेशन ना कहकर डिहाइड्रेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है। तो आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, सो गाइज आज के लिए तो इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।